हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू क्रिएटिव अग्रवाल्स। बच्चों, कैसे हैं आप सभी? और आपको मेरे पढ़ाए हुए पिछले जो भी चैप्टर्स हैं वो कैसे लग रहे हैं? क्या आपने वो पढ़े हैं? उम्मीद करती हूँ सबने वो ज़रूर देखे होंगे और सबको समझ में ज़रूर आया होगा क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज जो भी मैंने कराई हुई है। तो आज की क्लास भी हम समझेंगे। आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट 6 पार्ट 1 और इसमें हम एक पोएम पढ़ेंगे मिस्टर नोबडी। तो प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिएगा, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस ज़रूर मिल जाए। तो चलिए पढ़ते हैं इस पोएम को, समझेंगे, इसमें एक्सरसाइज भी करेंगे और हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी हैं इसके जो भी हम करने वाले हैं। मिस्टर नोबडी। नोबडी मीन्स कोई नहीं। I know a funny little man as quiet as a mouse who does the mischief that is done in everybody's house. I know. No means जानना. Okay? Funny means मजाकिया. Little man यानी कि छोटा. मैं जानता हूँ एक ऐसे छोटे मजाकिया आदमी को, यानी कि एक मज़ेदार, मैं छोटे लिटिल मैन को मैं जानता हूँ एज क्वाइट एज अ माउस। क्वाइट मीन्स शांत, है ना? क्वाइट मीन्स शांत, चुपचाप, जो चूहे की तरह है। माउस यानी चूहा, जो चूहे की तरह बिल्कुल चुपचाप रहता है, मतलब शांत रहता है। हु डज द मिस्चीफ। मिस्चीफ यानी शरारत वाले काम करना। ओके, जो करता है शरारतें, डेट इज डन। ओके, यानी कि मैं एक ऐसे छोटे आदमी को जानता हूँ, एक ऐसे छोटे मजाकिया आदमी को जानता हूँ जो चूहे की तरह चुपचाप से रहता है और शरारत करते रहता है। चूहा कैसा होता है? चूहे की आवाज़ आती है? नहीं आती ना, पता भी नहीं चलता वो कब शरारत करके चला जाता है। सेम वैसे ही उसके बारे में बताया गया है कि एक ऐसा छोटा आदमी है जो बिल्कुल चूहे की तरह आता है और शरारत करके चला भी जाता है। इन एवरीबॉडीज हाउस there's no one ever sees his face. In everybody's house means हर किसी के घर में। ये जो लिटिल मैन के बारे में बात हो रही है वो हर किसी के घर में होता है। हर किसी के घर में ऐसा होता है कि चूहे की तरह आता है और चुपचाप शरारत करके चला जाता है। There's no one ever sees his face, यानी कि फेस यानी चेहरा, एवर माने कभी भी, नो वन यानी किसी ने, और किसी ने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा है। यानी कि वो शरारत करता है बट किसी ने उसको अभी तक देखा नहीं है। एंड येट वी ऑल एग्री दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वॉज क्रैक्ड बाई मिस्टर नोबडी। एंड येट वी ऑल एग्री, और फिर भी हम ये मानते हैं, ये एग्री करते हैं हम सब कि वो हर प्लेट, एवरी प्लेट माने हर प्लेट, वी ब्रेक वॉज क्रैक्ड, एवरी प्लेट जो तोड़ी गई है, यानी कि हर किसी के घर में जो शरारत की गई है, प्लेट का एक एग्जाम्पल दिया गया है, हर किसी के घर में एक शरारत जो की गई है चुपचाप से, वो मिस्टर नोबडी के द्वारा की गई है। आया आपको समझ में मिस्टर नोबडी के बारे में? यानी कि मिस्टर नोबडी उसको बताया गया है कि जैसे कि कोई भी घर में रहता है चुपचाप से, वो शरारत करता है, कोई भी हो सकता है, वो आप में से किसी के घर में कोई भी बच्चा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई बच्चा या कोई बड़ा भी हो सकता है, तो वो शरारत करता है बट करने के बाद किसी को नहीं पता कि वो शरारत किसने की है, उसी को हम मिस्टर नोबडी कहते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि आपको मान लेते हैं जैसे कि आपसे गलती से कोई अपने घर में प्लेट टूट गई या गलती से कोई कप गिर गया, ठीक है, गलती से गिरा, आपसे गिर गया और गिरने के बाद आपने उसको वहीं छोड़ दिया, और फिर बाद में किसी ने पूछा आपसे या घर में किसी से भी पूछा कि ये कप किसने तोड़ा, ये प्लेट किसने तोड़ी, तो सब कह देते हैं हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमने नहीं तोड़ी, हमने नहीं तोड़ी। लेकिन टूटी तो किसी ने तो है, किसी ने तो तोड़ी है घर में ऐसे ही, बट पता नहीं है। तो जिसने भी तोड़ी है और उसका नाम नहीं पता, वही मिस्टर नोबडी है। तो ऐसा हर किसी के घर में होता है, वही इस पोएम में बताया गया है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं इसके न्यू वर्ड्स। क्वाइट यानी कि शांत, मिस्चीफ यानी कि शरारती,
ओके। और एवरीबडी यानी कि हर कोई, एग्री यानी कि मानना, और नोबडी यानी कोई नहीं। ओके, लेट्स सी सम क्वेश्चन आंसर्स। हु इज मिस्टर नोबडी? अब आप बता सकते हैं मिस्टर नोबडी कौन है? हमने चैप्टर को अभी पढ़ा तो आपको समझ में आया होगा मिस्टर नोबडी कौन है। तो चलिए हम देख लेते हैं, इसका आंसर लिख लेते हैं। हु इज मिस्टर नोबडी? इसका आंसर है मिस्टर नोबडी मिस्टर नोबडी is a funny little man, है ना? यही है इसका आंसर। मिस्टर नोबडी वॉज अ फनी लिटिल मैन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज़ एनीवन एवर सीन हिम? क्या कभी किसी ने उसको देखा है? नहीं देखा। देखा नहीं है ना, तभी तो उसको मिस्टर नोबडी बोला है। तो आंसर में क्या लिखेंगे आप? नो, नहीं देखा। नेक्स्ट है, इज देयर अ मिस्टर नोबडी इन योर हाउस? क्या आपके घर में मिस्टर नोबडी है? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि सबके घर में ही होता है ये। तो इसका आंसर लिखेंगे यस मिस्टर, यहां से स्टार्ट करेंगे इसे देयर से। यस देयर is Mr. Nobody in my house? हाँ, मिस्टर नोबडी मेरे घर में है। ओके, अब आगे देख लेते हैं। लेट्स हियर, समटाइम्स यू वांट टू लुक एंड फाइंड थिंग्स फॉर योरसेल्फ। कभी कभी क्या होता है, आप कुछ चीज़ों को देखते हो और उनके बारे में कुछ करने की कोशिश करते हो, कुछ चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हो। क्या आपने कभी ऐसी काम किए हैं? तो चलिए, किए हैं तो उन पर हम टिक लगाते हैं, नहीं किए तो क्रॉस लगा दीजिएगा। ओके, आई ट्राई टू सी वाई द क्लॉक टिक। मैंने कोशिश की थी कभी ये देखने की ये क्लॉक टिक टिक क्यों करती है, कैसे करती है और क्यों करती है। अगर की है तो टिक लगा दीजिए, नहीं तो क्रॉस लगा दीजिएगा। आई वेंट आउट ऑफ द हाउस एट नाइट टू सी द स्टार। मैं घर के बाहर गया था स्टार्स को देखने के लिए। यदि हाँ आप गए हैं तो टिक लगाइए, नहीं तो क्रॉस लगा दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई क्लाइम्ड अ ट्री टू लुक इनटू अ नेस्ट। मैं ट्री पर चढ़ी थी घोंसला देखने के लिए। यदि यस तो हाँ राइट, नहीं तो नो। आई क्लाइम्ड ऑन अ स्टूल टू फाइंड बिस्किट्स। ये तो सबने कोशिश की होगी। मैं स्टूल पर चढ़ी थी बिस्किट ढूंढने के लिए, क्योंकि मम्मी छपा के रख देती हैं बिस्किट, तो आप लोग जरूर चढ़े होंगे। तो आप इस पर टिक लगा दीजिए। ओके, और अगर आपने नहीं की ऐसी कोई शरारत तो आप क्रॉस लगा दीजिएगा। ओके, इसे अलाउड एंड सर्कल द राइमिंग वर्ड्स। बच्चों, हमें इसमें राइमिंग वर्ड्स पढ़ने हैं। ओके, राइमिंग वर्ड्स तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताए हुए हैं। उम्मीद करती हूँ सबको आते ही होंगे वो। फिर भी नहीं आते तो देख लेते हैं इनको। अ माउस रैन इनटू द हाउस। इसमें आपको सेम राइमिंग वर्ड्स मिलेंगे। जैसे कि आपको क्या मिल रहे हैं, बताइए जल्दी सोचिए। अ माउस रैन इनटू द हाउस, तो मुझे तो भाई इसमें यहाँ माउस और यहाँ पर हाउस, ये सेम राइमिंग वर्ड्स मिले। और देखते हैं, आई कैन सी द लिटिल बी। मुझे सी और बी सेम साउंड है, राइमिंग वर्ड है, सेम राइम्स हो रहे हैं इनमें। डैट वॉज अ फैट कैट, इसमें फैट और कैट। गिव मी अ हैंकरचीफ डोंट डू एनी मिसचीफ। ओके, इसमें आ जाएगा हैंकरचीफ और मिसचीफ। तो इस तरह से हमारे राइमिंग वर्ड हो गए। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, लेट्स ड्रॉ। आपको यहाँ पर मिस्टर नोबडी ड्रॉ करना है। इसमें स्टेप्स दिए हैं, उनको पढ़िए और एक मिस्टर नोबडी चार्ट पेपर पर बना लीजिए। ओके, लेट्स राइट। अब यहाँ पर हमको लिखने हैं, कुछ वॉवल्स दिए हुए हैं AEIOU, इनको फिल करना है और हमें एक सही वर्ड बनाना है। तो किसमें क्या आएगा, इसमें आएगा HEAD हेड, ARMS आर्म्स, है यानी सिर, आर्म्स यानी भुजाएं,
LEGS legs, DRESS ड्रेस, HAIR हेयर। तो इस तरह से हमने इन वॉवल से हमने यहाँ पर कुछ वर्ड्स कंप्लीट कर दिए। अब नेक्स्ट देखते हैं ऐड। यहाँ पर लिखा है ऐड, नो, सम, एवरी। इन वर्ड को हमें बड़ी वर्ड में ऐड करना है। तो देखिए भाई, बड़ी वर्ड में हम ये तीनों को ऐड करेंगे तो कितने डिफरेंट मीनिंग बनेंगे। पहले हम यहाँ कर लेते हैं नो, तो नो बड़ी बन गया। सम बड़ी बन गया। और एवरी, तो एवरीबडी बन गया। ओके, नोबडी, समबडी एंड एवरीबडी। नोबडी यानी कोई नहीं, समबडी बने कोई और एवरीबडी बने हर कोई। ठीक है। अब यहाँ के दिया, सीमा रोट हर फादर्स नेम लाइक दिस। सीमा ने अपने पापा का नाम कुछ इस तरह से लिखा। क्या आप भी लिखती हैं क्या? पापा के नाम से पहले मिस्टर, और राम ने मम्मी का नाम ऐसे लिखा कुछ, मिसेस। मिस्टर दिनेश दीक्षित पापा के नाम, और मम्मी के नाम से पहले लगाया मिसेस स्नेहा रामदास। तो बच्चों, इसमें ये बताया गया है कि जब भी आप अपने पापा का नाम लेते हैं या बुलाते हैं उनको या लिखते हैं, तो हमें मिस्टर लगा के उनको बोलना चाहिए। एक रिस्पेक्टेबल वर्ड होता है ये, मिस्टर दिनेश दीक्षित। ओके, सेम ऐसे ही मम्मी का नाम अगर आपको बोलना है तो मिसेस स्नेहा रामदास, यानी कि आप अपनी मम्मी के नाम के आगे मिसेस लगाएंगे। ओके, मिसेस शॉर्ट फॉर्म होता है MRS, और MR मिस्टर। इसको ऐसे लिखते हैं, M कैपिटल बनाते हैं और R स्मॉल बना के डॉट लगा देते हैं। और मिसेस में M कैपिटल, R स्मॉल और S स्मॉल। ओके, ऐसे बनाते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, राइट योर फादर्स नेम एज सीमा डिड। जैसे सीमा ने लिखा था सेम वैसे ही आप अपने पापा का नाम लिखिए। यहाँ पर मिस्टर लगा दीजिए। मान लीजिए मैंने लिख दिया एक एग्जाम्पल की तरह, मिस्टर राजू शर्मा। ओके, और हमने यहाँ मम्मी का नाम लिखेंगे, जैसे राम ने लिखा था तो हम यहाँ लगाएंगे मिसेस, और कुछ भी लिख दीजिए मम्मी का नाम। जो आपकी मम्मी का नाम है वो आप लिखिएगा। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रही हूँ, मिसेस सीमा शर्मा। ओके, अब यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस का यूज़ करके आपको कुछ और भी नेम लिखने हैं, तो आप किसी के भी नाम लिख सकते हैं यहाँ, मिस्टर नेहा सिंघल। सॉरी, मिस्टर नहीं आएगा यहाँ, हाँ यहाँ पर नेहा नहीं आएगा। मिस्टर दिनेश, क्योंकि मिस्टर के आगे किसी मेल का नाम लगता है, मिस्टर दिनेश सिंघल, और मिसेस नेहा सिंघल। ओके, इस तरह से आप भी लिख सकते हैं अपनी बुक में। ओहो, यहाँ पर एक पोएम आ गई, द जिगजैग बॉय। आप जानते हैं जिगजैग क्या होता है? जिगजैग इस तरह की लाइंस को बोलते हैं। देखिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले इस तरह की लाइंस, इसको बोलते हैं जिगजैग। ओके, जो कभी इधर जाती कभी इधर जाती कभी इधर जाती, ऐसे जिगजैग होता है। तो यहाँ पर लिखा है, आई नो अ लिटिल जिगजैग बॉय हु गोज दिस वे एंड दैट, ही नेवर नोज जस्ट वेयर ही पुट्स हिज कोट और शूज और हैट। यानी कि मैं एक ऐसे लिटिल जिगजैग बॉय को जानता हूँ जो कि कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, और वो नहीं जानता, उसे नहीं पता होता कि उसने अपने कोट, शूज़, अपने हैट कहाँ रखे हुए हैं। यानी कि वो कभी इधर आता है कभी इधर आता है और ऐसे ही करते रहता है। उसको पता ही नहीं कि उसने अपना सामान कहाँ रखा हुआ है। इफ़ यू आर नॉट अ जिगजैग चाइल्ड, यदि आप एक जिगजैग चाइल्ड नहीं हो, यू विल हैव नो कॉज टू से, तो कोई आपके पास कहने के लिए कोई रीज़न नहीं है। डैट यू फॉरगेट फॉर यू विल नो, और फिर आप ये नहीं कह सकते कि आप भूल गए हो जो आप जानते हो। वेयर थिंग्स आर पुट अवे, कि आपने अपनी चीज़ें कहाँ रखी हैं। यानी कि अगर आप जिगजैग बॉय नहीं हो तो फिर आप अपनी चीज़ें जगह पर रखते हो, आपको पता है। और अगर आपको कुछ नहीं पता, आप भी जिगजैग बॉय हो। तो ये थी हमारी पोएम। अब यहाँ पर एक प्रैक्टिस दी हुई है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट 1 यूनिट 6 का यहीं पर ये क्लास ख़त्म होती है, और उम्मीद करती हूँ आपको ये
चैप्टर्स और ये पोएम जो मैंने समझाई आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अपने बच्चे नेक्स्ट क्लास में और पार्ट सेकंड के साथ। तब तक के लिए बाय।